अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का राउंड 1 भी ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने राउंड 2 काउंसलिंग का भी कर दिया। उसके बाद एडमिशन्स वगैरह भी स्टूडेंट्स की कंप्लीट होगी और स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस वगैरह भी अटेंड कर रहे हैं। अभी आप लोगों के मार्च में यहाँ पे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, फरवरी के एंडिंग में, यानी कि मार्च में आप लोगों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। इस बीच यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई है उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक बड़ा इशू आ रहा है। वो इशू ये है कि जिन कैंडिडेट्स को राउंड 2 में अपग्रेड अपनी सीट जिन कैंडिडेट्स ने की थी, उन्होंने अपने कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अपनी सीट जो वो अपग्रेड की, पहले राउंड में उनको सीट मिली थी, उन्होंने फिर सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपनी सीट को अपग्रेड किया। अब जब सीट अपग्रेड होती है तो पुराना जो कॉलेज होता है वहाँ से आप लोगों को अपनी फ़ी वगैरह जो होती है वो वापस लेनी होती है और नया वाला जो कॉलेज आपको मिला है उसमें रिपोर्ट करके अपनी एडमिशन की प्रोसेस को जब वो कंप्लीट कर देना। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें बड़ा इशू आ रहा है। वो इशू ये है कि जो उनको पुराना कॉलेज है वो उनको अपनी फ़ी जो होती है वो वापस यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, देख लेते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स का जो ये सब मसला आ रहा है तो इसके बारे में। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी पहले ही बोपी ने जो वो स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, काफ़ी टाइम वेस्ट किया, मतलब पूरा 1 साल उन्होंने वेस्ट किया। इन्होंने अप्रैल में एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ की और नवंबर दिसंबर में इन्होंने जो वो अपनी काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट करी। तो स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा जो वो स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो गया। अब जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई, चलो उनका तो साल बच गया। अब जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन ना हो पाई किसी भी रीज़न की वजह से, उन बेचारों का यहाँ पे साल भी वेस्ट हो गया। अगर बोपी वालों ने जो वो अप्रैल मई या जून जुलाई तक काउंसलिंग या अगस्त तक भी काउंसलिंग अपनी कंप्लीट करी होती तो उस टाइम बाहर भी एडमिशन्स चल रहे थे या स्टूडेंट कुछ कहीं और पे भी एडमिशन कर लेते। लेकिन इन लोगों ने पहले ही स्टूडेंट्स का जो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। तो स्टूडेंट ना बेचारे लास्ट पे इधर के रहे ना उधर के रहे। बहरहाल वो तो अलग बात है। अब उसमें आप भी कहोगे कि चलो उनका स्कोर वगैरह कम था तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो जेन्युइन एक रीज़न है, स्कोर आप लोगों का कम था। लेकिन हाँ, अगर 3 राउंड काउंसलिंग के हो जाते तो आप थोड़ा कट ऑफ और डिक्रीज़ हो जाता तो बाकी के स्टूडेंट्स को भी सीट मिलती। बहरहाल वो अलग रीज़न है, उसमें हम बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो मेन मसला आ रहा है स्टूडेंट्स को, आपको पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब किसी कैंडिडेट को अगर प्राइवेट कॉलेज में सीट मिली है पहले, उसमें उसने 70,000 या 60,000 या 80,000 फ़ी भरी है। अब 70-80,000 क्या मतलब 10,000 भी एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, 10,000 भी उसके लिए, 10,000 क्या मतलब 1,000 भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और खासकर जो कॉलेज का स्टूडेंट होता है और जो बेचारा फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रहा होता है उसके लिए 5 रुपये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब किसी कैंडिडेट अगर प्राइवेट कॉलेज में मिला है, उसने ऑब्वियसली 60-70,000 फ़ी वहाँ पे भरी है, या गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिली होगी उसकी पहली सीट, वहाँ पे भी उसने 10-15,000 फ़ी भरी है। अब जब उस बेचारे ने जो हो वहाँ पे 60-70,000 फ़ी पे करी, अब जब उसको जो हुआ अपनी सीट अपग्रेड होगी, फिर चाहे उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला या कोई अदर कॉलेज मिला, अब उसको वहाँ पे वो कॉलेज वाले तो विदाउट फ़ी उस बेचारे का एडमिशन वहाँ पे नहीं करेंगे, उसको वहाँ पे भी फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम गाइडलाइंस बोपी वालों की देखें या जो भी हमारा पैरामेडिकल का काउंसिल है, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल जो JNK का है, उनकी गाइडलाइंस अगर हम देखें तो कॉलेज वालों को विद इन 10 डेज़ या 7 डेज़ के अंदर अंदर जो वो स्टूडेंट को अपनी फ़ी रिफंड करनी, स्टूडेंट्स को फ़ी रिफंड करनी होती है और डॉक्यूमेंट्स भी स्टूडेंट्स को वापस देने पड़ते हैं ताकि उनको वही फ़ी जो वो दूसरी जगह एडमिशन्स में लग जाए, तो उनको टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं तो ऑब्वियसली 2-2 बार अगर वो 60-60, 70-70 हज़ार ला रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल होता है उनके लिए। अब लेकिन कॉलेज वाले यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को फ़ी रिफंड नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। उसमें GMC श्रीनगर के भी कुछ स्टूडेंट्स कल मुझे मैसेज कर रहे थे कि GMC श्रीनगर हमें मिला है 12-13 हज़ार हमने फ़ी भरी है, दूसरे कॉलेज वाले भी फ़ी जो है वहाँ पे भी हमने भरी है, अब ये हमें फ़ी वहाँ से वापस नहीं दे रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ऑब्वियसली मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए जो वो 10,000 बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब उस बेचारे को वहाँ पे फ़ी भी हॉस्टल की भी देनी पड़ेगी, या घर से अगर वो अप डाउन कर रहा है उसके लिए भी किराया वगैरह होगा। लेकिन ये लोग बिल्कुल समझते नहीं है। इनको स्टूडेंट्स का मतलब इनको इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है इनमें मतलब बिल्कुल भी नहीं है वो इंसानियत। मतलब इनका काम है फ़ी रिफंड करने में, इनको कौन सा उतने 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, इनके बाप के खाते से थोड़ी निकलती है फ़ी। वो तो स्टूडेंट बेचारे ने पहले जो आप लोगों को दी है, अब उसकी वहाँ पे सीट अपग्रेड होगी तो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उसको अपनी फ़ी रिफंड करनी थी, वापस करनी थी। वो बेचारा दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन करे। लेकिन आपको कौन से घर के स्टूडेंट्स हैं, आपको अपने घर का अगर होता तो आपको थोड़ी सी कदर होती, या आप पे अगर बीती तो आप पे थोड़ी कदर होती। चलो जो अच्छी खासी फैमिली से, फाइनेंशियली जो स्टेबल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए तो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, उनको 2-2 बार भी पढ़ने, चलो 2 महीने के बाद भी उनकी रिफ़ंड हो जाएगी, 4 महीने के बाद भी रिफ़ंड हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसने मतलब जिसके माँ बाप की खून की कमाई के 10,000 आप लोग वहाँ पे रख रहे हैं,
रहे हैं, आप लोग दे ही नहीं रहे हो, मतलब क्या फ़ायदा आप लोगों को? स्टूडेंट तो आपको खाने ही नहीं देगा, आप लोगों को तो रिफ़ंड करनी ही करनी, एक एक पैसा आप लोगों को रिफ़ंड करना है। अब उसमें जो भी क्लर्क हैं या जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे डायरेक्टर वगैरह जो भी हैं वो, अब उनको मज़ा आता है स्टूडेंट्स को सताने में, तो वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे सता रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे स्टूडेंट। कल उन्होंने मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कॉल भी की और कुछ मैसेजेस भी कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ ना, जीएमसी श्रीनगर का भी वो बोल रहे थे, कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो जीएमसी श्रीनगर में भी ऐसा इशू आ रहा है, वो उनको बोल रहे हैं, 1 महीने से उनको बोल रहे हैं कि कल हम करेंगे, परसों करेंगे, 10 दिन के बाद आ जाना, 5 दिन के बाद आ जाना, लेकिन इन लोगों को करना नहीं है। अब देखिए शॉर्टकट में इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़्यादा बड़ा ज़रूरत नहीं है। कॉलेज वालों के साथ एक बार आप और बात कर लो, अगर वो आप लोगों को फ़ी रिफ़ंड कर रहे हैं कुछ दिन के अंदर अंदर तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा जम्मू कश्मीर का पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल है, उन्होंने ऑफिशियल नोट्स भी इसके हवाले से जारी किया था कि विद इन फ्यू डेज स्टूडेंट्स की फ़ी को रिफ़ंड कर दो, स्टूडेंट्स को कोई ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए। तो अगर वो 1, 2 या 4 दिन के अंदर अंदर आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स को भी रिलीज़ किए हुए लगभग मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गए हैं नोट्स को आए हुए, तो इनको कहा गया था विद इन फ्यू डेज रिफ़ंड कर लो। अगर आप लोगों की अभी तक वो नहीं दे रही हैं, ऐसे बोल रहे हैं 3 दिन के बाद आना, 4 दिन के बाद आना, आप सिंपली काम कर लो, जम्मू एंड कश्मीर नर्सिंग और पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल जो हमारा है, आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे उनको कंप्लेन कर लो कि कॉलेज वाले हमें इस तरह से सता रहे हैं। 2 महीने काउंसलिंग को हुए हैं, हमें एडमिशन हमने किया है, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए 10,000 बहुत ज़्यादा, मतलब 10 लाख के बराबर होते हैं एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए 10,000। तो उन लोगों को मज़ा आता है हमें सताने में। एक दिन जाते हैं बोलते हैं 4 दिन के बाद आ जाओ, 4 दिन के बाद जाते हैं तो बोलते हैं 10 दिन के बाद आ जाओ, तो वो हमें बहुत ज़्यादा सताते हैं। तो पैरामेडिकल काउंसिल इनको खुद जो वो समझा देगा और उनको जो कुछ भी स्टेप्स उनको लेने होंगे, क्योंकि नोट्स में भी अगर आप देख लोगे उसमें फिर उन्होंने हाईलाइट करके लिखा है कि अगर स्टूडेंट को फ़ी टाइम पे रिफंड नहीं हुई तो कॉलेज उसके लिए जिम्मेदार होगा खुद, ठीक, उन्होंने उसमें मेंशन किया है। तो आप एक बार कॉलेज वालों को वो वाली नोटिफिकेशन भी दिखा दो, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की आपको टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट बोपी की वेबसाइट पे जाओ, नोटिफिकेशन सेक्शन में उसका PDF आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं ग्रुप्स में भी उस नोट्स को फॉरवर्ड कर दूंगा आज शाम को ही, शाम को क्या मतलब आज ही मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना, वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर फिर भी ना करें, कॉलेज वालों को नोट्स दिखा के अगर वो ना करें आपकी फ़ी रिफंड, तो सीधा पैरामेडिकल काउंसिल में कंप्लेन कर दो कॉलेज की, वो खुद इनको समझा देंगे और खुद आप लोगों की फ़ी रिफंड करेंगे। ये लोग ऐसे ही हैं, इन्होंने पहले एडमिशन में भी स्टूडेंट्स का जो वो बेचारों को परेशान किया, पहले इनको खुद एडमिशन करने होते थे कॉलेज वालों को, उसमें भी ये खुद चोरियाँ करते थे, फिर बोपी वालों तक एडमिशन चले गए। अब अगर बोपी वालों से आपको एडमिशन मिल रहा है, रिफंड में स्टूडेंट्स को सता रहे हैं, एडमिशन करना होगा उसमें कभी ये डॉक्यूमेंट लाओ, कभी वो डॉक्यूमेंट लाओ, 4-4 5-5 चक्कर स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। इन लोगों को इंसानियत होती नहीं, हालांकि इनका काम है, इनका काम ही उसी के लिए उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन इन लोगों को कहाँ उतनी समझ। इन लोगों को पता है बस हम नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, बस पूरी दुनिया हमारे हाथ में, यहाँ पे स्टूडेंट्स को सताओगे, आखिरत में क्या करोगे? वहाँ पे तो हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पाई का, एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बाकी जो मैंने आपको स्टेप्स बोले वैसे फॉलो कर लो, नहीं बोल रहे हैं तो सीधा पैरामेडिकल काउंसिल में कंप्लेन कर दो, वो खुद इनको समझा देंगे और आप लोगों को जो फ़ी होगी वो रिफंड होगी। और बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका एक पैसा भी आपके कॉलेज वाले नहीं खा सकते हैं। एक पैसा क्या मतलब आधा पैसा भी वो नहीं खा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है आपकी फ़ी खाने की। टेंशन मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो मैंने बोला सीधा कंप्लेन कर दो उधर, वो उनको खुद समझा देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें।